क्या हाल चाल है सभी के। आई होप मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आए हैं और नई वीडियो में आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर हम देख पा रहे हैं, फ़्लो। क्या लिखा हुआ है? फ़्लो चार्ट। फ़्लो से मतलब क्या होता है कि किस दिशा में कोई चीज़ जा रही है, और चार्ट मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? चार्ट्स कहलाते हैं। अब आपने चार्ट के नाम पर आपके दिमाग में खाने वाली चाट आ गई होगी कि सर चाट तो हम लोग उसे कहते हैं। चाट के अंदर जैसे कि आलू पड़े होते हैं, या ये कह लीजिए आलू की टिक्की भी है सर, ऊपर से थोड़ी सी हमने पापड़ी डाल दी, तो उसका मैशअप जो हमने बना के दिया, दैट इज़ कॉल्ड चार्ट। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ तैयार होगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। हमें बताया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट आपका चल रहा है, उसके बेसिस पर फ्लो कैसे जाएगा। भाई आपने कहा सर यहाँ से, मान लीजिए मैंने कहा ये डायग्राम है और यहाँ से ये फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। सर हो सकता है यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई हो और फ्लो नीचे की तरफ जा रहा हो। तो ये तो मैंने करी ग्राफ के थ्रू बात, पर हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये जो आप मेरे सामने इधर ये सिंबल्स देख रहे हैं, इनको हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल होते हैं। सबसे पहला सिंबल ये आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल अलग शेप आपके सामने यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये आपकी कुछ इस तरह की शेप्स है, ठीक है। टर्मिनल बोलते हैं, इस शेप का नाम है। ये दो तरीके से यूज़ की जाती है। ये आप स्टार्ट में भी यूज़ करेंगे और स्टॉप में भी। स्टॉप की जगह आप एंड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूज़ करेंगे इसमें आप। देन प्रोग्राम यानी कि फ्लो चार्ट जब आप बना रहे होंगे तो स्टार्टिंग क्या होगी? यहाँ से, और एंडिंग कहाँ से होगी? एंडिंग भी आपकी यहीं से होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास में, देखिए इनपुट। ये शेप मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस टाइप से शेप बनेगी। ये ऐसे झुका हुआ है। इसमें क्या चीज़ है? आपको इनपुट भी यहीं देना है और आउटपुट भी आपका यहीं से आएगा। कहने का मतलब है यही इनपुट देने का काम करेगी और यही आपका किसका काम करेगी? आउटपुट का काम करेगी, ठीक है। इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, बताएंगे कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो इनपुट है, और नीचे जाकर एंडिंग टाइम पे अगर वो चीज़ लिखी गई है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। अब बात आती है तीसरे नंबर पर, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली देखिए आपके पास में दो बॉक्सेस हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में दो पेन होते हैं, ठीक है, और दोनों ही पेन आपके ब्लू हैं, तो आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है एक नया हो सकता है एक पुराना हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास में दो पेन हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। आप किसी का यूज़ कहीं पर भी इजीली कर पाएंगे। बात आती है कि यहाँ पे दो सिंबल है। एक सिंबल का शेप तो है बिल्कुल इस शेप में, और जो दूसरा सिंबल है उसका शेप भी कुछ ऐसा ही है, बट कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा आप मुड़ा हुआ कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो कटिंग शेप में है। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो काम हम करेंगे, जो बेसिकली प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई इनपुट दे दिया ए और बी में, तो मुझे ऐड कराना है, तो मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ C = A + B, ठीक है। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है वो आप यहाँ पर हैंडल करेंगे। क्लियर है बात इतनी? आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या चीज़ आई है? फोर्थ नंबर पर हमारे पास आपने देखा होगा डायमंड। डायमंड कैसा होता है? सबके दिमाग में आ गया होगा, हाँ भाई डायमंड यानी कि हीरा। हीरे की जो शेप होती है वो डायमेंशनली थोड़ा सा अलग तरीके की होती है। ये जो शेप आ रही है ये दिखने में डायमंड है, यहाँ कोई हीरा वीरा मिलने वाला आपको नहीं है। पता कैसे चलेगा? यहाँ से कोई फ्लो आ रहा है। अब आपने कहा मैम आप क्या पियेंगे? कॉफ़ी? आपने कहा नो, तो डायरेक्शन इस साइड में जाएगी। आपने कहा यस, तो डायरेक्शन इस साइड में जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है वो आपको यहाँ लिखना है। आपने कहा कॉफ़ी 1 कप और ले आइए, तो आपने कॉफ़ी भी ली। आपने कहा नहीं नहीं कॉफ़ी नहीं, आपके पास क्या जूस मिलेगा?
तो आप क्या करेंगे, वापस रिपीट कर देंगे उस चीज़ों को। तो कंडीशन के हिसाब से ये क्या है, आपका डिसीजन करने के लिए है, यानी कि इसको कंडीशनल भी यूज़ करते हैं। क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, कंडीशन येस की तरफ जा रही है या नो की तरफ जा रही है। येस और नो कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ येस लिखना चाहें, आप यहाँ पर नो लिखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोग्राम क्या है, आप बना क्या रहे हैं। ठीक है बेटा, देन आगे चलते हैं। नंबर 5 पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ लाइंस बना रखी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इस तरीके की लाइनें बनानी है, आप चाहें तो सेम इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन क्या है, ये क्या कहती हैं, ये लाइन है हमारे पास में फ्लो लाइंस। फ्लो लाइन का मतलब क्या होता है कि ये लाइनें आपके फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगी। देखिए मैंने हर लाइन पर एरो बना रखा है, मैंने ऐसे नहीं कहा ये एक सिंपल लाइन है, पर ये लाइन ये नहीं बता रही कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। अगर ये डबल एंडेड होती तो हमें समझ में आता कि चलो डबल एंडेड है, इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं। बट ये जो लाइनें हैं वो कैसी हैं, सिंगल एंडेड हैं, डायरेक्शन शो कर रही हैं, कहाँ जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम जाना है, वो आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा रही हैं यहाँ पर। तो ये लाइनें क्या करेंगी, एक तो कनेक्टिविटी का भी काम करेंगी लाइनें। क्या कि भाई हमने स्टार्ट किया, फिर इनपुट दिया, देन उसके बाद डायमंड की कंडीशन में आ गए, प्रोसेस करा लिया, तो ये लाइनें आपको फ्लो यानी कि कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराएंगी। बट ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें एक सिंगल पेज पर ही कनेक्टिविटी शो कर सकती हैं। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका बड़ा कोड है, बड़े प्रोग्राम है, तो आप क्या करेंगे भाई, कनेक्टिविटी करने के लिए इन लाइनों में तो काम चलने वाला नहीं है फिर, तो उसके लिए आते हैं हमारे पास में कनेक्टर्स। क्या आते हैं, कनेक्टर्स आते हैं। बात को समझिए, मान लीजिए ये 2 पेज हैं हमारे पास, ये पेज 1 है और ये आपका पेज 2 है। ठीक है, आपने क्या किया, एक फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं यहाँ पे। तो आपने सपोज करो कोई फ्लो चार्ट बनाया, प्रोसेस आपने इनपुट दिया यहाँ पर, देन उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ, देन उसके बाद आपका ये कुछ रिज़ल्ट आ गया। इसके बेस पे आपको कंडीशन देनी है कि भाई ये वाला रिज़ल्ट आया है तो ये क्या है। तो अब यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एरो बनाना है और ये मेरे को यहाँ पे एक ऐसे सर्किल, ये एरो टच करता हुआ सर्किल बनाएंगे और देन इसको नेक्स्ट जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ सर्किल आएगा और उसके बाद ये लाइन आ जाएगी यानी कि ये एरो। देन उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई डायमंड में कंडीशन डाल रखी है तो कंडीशन पे आ जाएगा। आपने कहा कंडीशन नो, तो हो सकता है वो एंड वाली कंडीशन पे आ जाए, आपने नो कर दिया। आपने कहा येस, तो येस में हो सकता है कि वो कुछ प्रोसेस कराए आपसे, ये ऐसे डायग्राम बना देंगे। देन उसके बाद फिर हो सकता है आपको रिज़ल्ट दिखाई दे और तब जाके आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 2 पेज को कैसे जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए पेज की लिमिटेशन होती है कि भाई A4 साइज़ पेपर है। अब आपने जितना बड़ा कोड लिखा उसके बाद आगे भी लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आगे अगर आपको लिखना है तो आप कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं, एक छोटा सा कोड लिखेंगे यहाँ पर और ये चेक करेंगे कि हम लोग उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ज़रूर शो करना है। आपको एग्जाम्पल अगर आपने नहीं दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले। देन इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको काम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट, देन उसके बाद हमने कहा कि भाई ए में हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने डाल दिया 5। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सर इसका मुझे स्क्वायर कराना था, तो मैंने ये प्रोसेस डाल दिया, ये स्क्वायर करा के में डाल देगा। देन उसके बाद हमने क्या करा, ए की वैल्यू को सर हमें डिस्प्ले करवाना है, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया प्रिंट और ए, तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर हमें लगता है कि हाँ हमारा काम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारा ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है,
और एक बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कि भाई इम्पॉर्टेंट है ये बात कि आप लोगों का ये जो फ्लो चार्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सिंबल का यूज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सिंबल, ठीक है ना भाई। एक बात बताओ, ये इसमें हमने डायमंड का यूज़ ही नहीं किया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं, एक छोटा सा कोड लिखेंगे यहाँ पर, फ्लो चार्ट बनाएंगे। मतलब अब आपको सपोज करिएगा 2 नंबर को सम करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। आपने कहा स्टार्ट, ठीक है, क्या चीज़ यूज़ करी? 2, एक तो आपका टर्मिनल और दूसरा आपके फ्लो लाइंस। देन आपने कहा कि सर हमें ना यूज़र से नंबर लेने हैं, तो आप करेंगे यहाँ पे मैसेज डालेंगे प्रिंट, आपने कहा एंटर द नंबर या वैल्यू जो आपका मन करे वो लिख लीजिए आप। आपने कहा सर ए में मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो हमने यहाँ लिख दिया गिव द वैल्यू। आपने कहा सर उसके बाद बी में भी मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे बी भी ले लेता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हम जो डिक्लेरेशन वगैरह करने की बात है वो भी यहाँ पर ही किया जा सकता है। आप क्या करें, ऊपर की तरफ यहाँ ऐसा कर दीजिए कि आपने यहाँ बता देना है कि सर मैंने इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया जी, आप अगर आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है कि सर ये तो बड़ा हौच पौच हो गया, तो आप इसको 2 पार्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 पार्ट में कैसे लिखते हैं वो देखिए। सिंगल पार्ट वाले ऐसे लिखेंगे और डबल पार्ट में कैसे लिखेंगे। सिंपल आप लोगों को एक एरो लेना है, यहाँ पे आपको इनपुट देने के लिए आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सर मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, दे दिया। फिर जब आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस से मतलब है कि जब आप एग्जीक्यूशन में आएंगे तब आपको यहाँ पर जो अभी अभी मैंने ऊपर लिखा था वो आपको यहाँ लिखना है। क्या आपने मैसेज दे दिया प्रिंट, आपने लिखा एंटर द वैल्यू, आपने कहा सर ए में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपने कहा सर ए में वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं गिव द वैल्यू बाय द यूज़र लिख लीजिएगा। फिर सेम आप ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा। देन आपने कहा सर प्रोसेस होगा अभी आगे, तो ठीक है, प्रोसेस क्या होगा जी, आपने कहा सर मुझे 2 नंबर को सम कराना है, तो मैंने C = A + B लिख दिया। अभी क्या समझ आ रहा है, डिक्लेरेशन किया, प्रोसेस, ये भी प्रोसेस का ही पार्ट है। बेसिकली जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी कोड को तो किसी से वैल्यू उठाने का काम कर रहे हैं। देन उसके बाद आपने क्या कर दिया, एडिशन कराया और C में वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब आपने कोई चीज़ स्टोर करा ली, अब आप उसे डिस्प्ले भी तो कराओगे। डिस्प्ले कराने के लिए आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि आप आउटपुट देने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आउटपुट देने के लिए बोल रहे हैं आप। तो आपने यहाँ ऐसे लिखना है, यहाँ लिखना है प्रिंट ए में क्या वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, प्रिंट बी के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। देन आपने बताया कि सर तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पे ए बी सी तीनों वैल्यू डिस्प्ले हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंड स्टॉप एग्जिट जो आपका मन करे वो आप यहाँ लिख लीजिए। स्टॉप लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, एग्जिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने कितने एग्जाम्पल देखे, 2। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, दोनों ही फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आता है, आप क्या करेंगे, बुक में फ्लो चार्ट चैप्टर दिया हुआ है, आप उस चैप्टर को रीड करेंगे और जो मैंने यहाँ पे चीज़ें समझाई इनको आपको एक्सप्लेन करके समझाना है कि हम इसके अंदर करते क्या है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम अपनी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।